दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में पहली बार एक दिन में 29,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, संक्रमितों की संख्या 9,37,000 से अधिक है। जी हम बात कर रहे हैं कि चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर देश भर में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब ये 9,37,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 9,37,625 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 5,93,088 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 24,315 लोगों की जान भी गई है। देश में अभी तक के 3,19,770 एक्टिव केस हैं और इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,741 नए मामले सामने आने के बाद से कुल मरीजों की संख्या 2,67,665 हो गई है। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने कहा कि भारत हर जगह ताकत और सम्मान खो रहा है, सरकार को पता नहीं है कि करना क्या है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि देश हर जगह ताकत और सम्मान खो रहा है और सरकार को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वैश्विक रणनीति पूरी तरह से फेल हो रही है। दरअसल ईरान के द्वारा चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को हटाने पर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को घेरा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हम हर जगह अपनी ताकत और इज्जत खो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। सरकार की रणनीति पूरी तरह से फेल हो रही है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया और जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के चाबहार रेल परियोजना से भारत को धन की देरी का हवाला देते हुए बाहर कर दिया है। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि सीबीएसई के छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा जिंदगी को जी भर कर जियो, उम्मीद कभी न छोड़ो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के कक्षाओं के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा में पास हुए अपने युवा साथियों को बुधवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो इस नतीजे से खुश नहीं है उन्हें यह याद रखना चाहिए कि एक परीक्षा ये परिभाषित नहीं करती कि वे कौन है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में पास मेरे युवा साथियों को बधाई, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि जो इन परिणामों से खुश नहीं हैं, उनसे वे कहना चाहते हैं कि एक परीक्षा ये परिभाषित नहीं करती कि वे कौन हैं। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने चीनी कंपनी के कर्मचारियों पर लगाए प्रतिबंध, मानवाधिकार हनन का आरोप। जी आपको बता दें कि अमेरिका ने चीनी कंपनी हुवेई के कुछ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसको लेकर ट्वीट किया है। माइक ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग मानवाधिकार हनन को लेकर जिम्मेदार व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के कर्मचारी भी शामिल है। अमेरिका और चीन के रिश्ते में कुछ दिनों से तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने हाल ही में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को लेकर चीन के शिनजियांग क्षेत्र के प्रमुख चेन क्वांगू सहित 4 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन अधिकारियों में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक क्षेत्रीय प्रमुख भी शामिल है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर राजन की चेतावनी, अगले 6 महीने में गंभीर हो सकती है एनपीए की समस्या। जी हम बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि हमारे देश का फाइनेंस सेक्टर गहरी मुसीबत में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 6 महीने में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना अच्छा होगा। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक एनसीएईआर द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि महामारी से प्रेरित मंदी सामान्य मंदी से अलग है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का लगभग सभी कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनमें से कई कंपनियां लोन की किस्तें लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। राजन ने यह भी कहा कि अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचानते हैं तो अगले 6 महीने में गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है।
और वही अगली खबर में आपको बता दें कि मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर आउट, जानिए कब रिलीज होगी नेताजी की बायोपिक। जी हम बात करें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बायोपिक में मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था और ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में अमित सेठी, मिमो चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना वहाब और सुप्रिया कार्निक नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन सुवेंदु राज घोष ने किया है और यह फिल्म मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने कहा बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो होटल से बाहर आए, भाजपा नेताओं से बंद करे बातचीत। जी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सचिन पायलट से वापस आने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमने मीडिया में आए सचिन पायलट के बयान को सुना है, वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं तो हरियाणा की बीजेपी सरकार की मेहमान नवाजी छोड़कर जयपुर लौटे। उनको भाजपा नेताओं से किसी भी तरह की बातचीत बंद करनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट से पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास बहुमत है तो विधायक दल की बैठक में इसे साबित कर दे। सुरजेवाला ने कहा, सचिन पायलट से बार बार यह आग्रह किया है कि आप वापस आइए और विधायक दल की बैठक में हिस्सा लीजिए। हमने उनसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल की बैठक में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है उसे ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं, हमने 2 बैठक बुलाई है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मलेशिया की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट कराने से रेखा का इनकार, बंगले को सैनिटाइज करने के लिए अधिकारी खटखटा रहे हैं दरवाजा। जी हां आपको बता दें कि बॉलीवुड की वेटरन एक्टर रेखा के बांद्रा स्थित बंगले को सील कर दिया गया है। रेखा के आलीशान बंगले सी स्प्रिंग का सिक्योरिटी गार्ड शनिवार को कोविड-19 पॉजिटिव आया था। इसके बाद 4 और लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इसके बाद भी रेखा ने अपना कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 65 साल की रेखा ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के अधिकारियों को भी अपना बंगला सैनिटाइज करने से रोक दिया है। बीएमसी ने अभिनेत्री रेखा का बंगला सील कर दिया है और उनके घर के बाहर कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगा दिया है। वेबसाइट बॉलीवुड लाइव की तरफ से बताया गया है कि रेखा बीएमसी अधिकारियों को अपने घर के अंदर नहीं आने दे रही है। अधिकारी लगातार उनके घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। जब उनकी मैनेजर फरजाना से बीएमसी ने कांटेक्ट किया तो फरजाना ने पहले जवाब दिया कि जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले उन्हें एक बार कॉल करें। फरजाना ने कहा कि आप नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल करिए और फिर हम आपसे बात करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ संजय फुदे ने रेखा का सम्मान करते हुए उन्हें कॉल किया। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि पायलट पर गहलोत का हमला, बोले अच्छी अंग्रेजी बोलने और स्मार्ट दिखने से नहीं होता कुछ, कमिटमेंट मायने रखता है। जी हम बात करें कि राजस्थान में राजनीतिक संकट अभी थमा नहीं है, अब गेंद सचिन पायलट के पाले में है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पायलट अब अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। उनके बीजेपी में भी जाने की अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल पायलट ने ऐसी अटकलों को नकार दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तल्ख तेवर अपना हुए सचिन पायलट पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर हाथ ट्रेंडिंग की जा रही है। और रात को 2 बजे लोगों को रवाना किया जा रहा था। हमारे पीसीसी चीफ खुद ही डील कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती। गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि केवल अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छे बयान देना और स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होता। आपके दिल में क्या है, देश के लिए आपके कमिटमेंट क्या है, ये सब देखा जाता है। अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है। हमारी जो 40 साल पुरानी लीडरशिप है उसकी रगड़ाई हुई थी, हम आज भी जिंदा हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत सब नई पीढ़ी को पसंद करते हैं, इनकी रगड़ाई नहीं हुई थी। केंद्र में मंत्री बन गए, अगर रगड़ाई हुई होती तो और अच्छा काम करते।
तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया और सारे पदों से बर्खास्त कर दिया है, तो क्या कांग्रेस के लिए ये क्या सही साबित हो सकता है या फिर पार्टी को नुकसान हो सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि सीएम गहलोत पर पायलट का तंज, कहा उनके बूथ पर भी नहीं जीती कांग्रेस से, यही है उनका अनुभव। जी आपको बता दें कि कांग्रेस से साइडलाइन होने के बाद सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक अनुभव पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका दावा है कि 2018 में उन्हीं की वजह से राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकी, लेकिन फिर उनकी जगह अशोक गहलोत को ये कहकर मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उनका तजुर्बा ज्यादा है। लेकिन अब पायलट ने उनके उसी तजुर्बे पर ये कहकर सवाल उठाया है कि जब गहलोत में अपने बूथ पर भी पार्टी को जिताने की हैसियत नहीं है, तो फिर ऐसा अनुभव किस काम का? उन्होंने 2003 से 2019 के चुनावों का हवाला देकर बताया कि जब जब पार्टी ने गहलोत पर भरोसा किया है, उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा ही गर्क किया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सस्पेंड होने के बाद बोले संजय झा, मेरी निष्ठा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति किसी परिवार से नहीं। जी आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी तूफान की चपेट में अब कांग्रेस नेता और पूर्व प्रवक्ता संजय झा भी आ गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया है। संजय झा ने पार्टी के आलाकमान के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस फैसले की वजह पूछी है। पार्टी से निलंबित होने के बाद संजय झा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी निष्ठा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति है, किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं है। बता दें कि संजय झा ने सचिन पायलट के पक्ष में कई ट्वीट किए थे, जिसके बाद आज दोपहर पार्टी ने संजय झा को निलंबित कर दिया था। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि अपने कुछ कर्मचारियों को 5 साल के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में रोजगार का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दक्षता, स्वास्थ्य और जरूरत जैसे पहलुओं के आधार पर कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें 5 साल तक के लिए बिना वेतन अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया कंपनी ने शुरू कर दी है। कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक निदेशक मंडल ने कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी राजीव बंसल को कर्मचारियों की क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, दक्षता, स्वास्थ्य, पहले से ड्यूटी के समय, अनुपलब्धता आदि के आधार पर 6 महीने या 2 साल के लिए बिना वेतन के अनिवार्य छुट्टी पर भेजने के लिए अधिकृत किया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका की चीन से बड़ी रार, ट्रंप ने खत्म किया हांगकांग का विशेष दर्जा, नहीं होगा कोई विशेष बर्ताव। जी आपको बता दें कि हांगकांग के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन द्वारा हांगकांग में नया कानून लागू किए जाने के बाद उसको दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने खुद को चीन के प्रति सबसे सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति बताया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका हांगकांग के साथ भी उसकी तरह से पेश आएगा जैसे वो चीन के साथ पेश आता है। उसे कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, ना ही आर्थिक रूप से उसके साथ कोई अलग बर्ताव किया जाएगा। और अब खबर आ रही है कि रिलायंस ने की जियो टीवी प्लस की घोषणा। एक ही प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे 12 ओटीटी की सेवाएं। जी आपको बता दें कि रिलायंस ने एजीएम में बुधवार को जियो टीवी प्लस की घोषणा की, जिसके जरिए ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर 12 ग्लोबल ओटीटी का लाभ मिल सकेगा। सिर्फ एक साइन इन से यूजर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी, हॉटस्टार, वूड आदि का लुत्फ उठा सकेंगे। अभी इन्हें देखने के लिए यूजर्स को अलग अलग एप्स या फिर वेबसाइट डाउनलोड व लॉग इन करनी पड़ती है। कंपनी ने बताया कि इसके अलावा जो ओटीटी इन 12 सेवाओं में शामिल है उसके नाम जियो सिनेमा, सोनी लिव, यूट्यूब, इरोस नाउ आदि हैं। इससे प्रतीत होता है कि कंपनी यूजर्स पर अलग अलग एप्स डाउनलोड करने का आने वाला बोझ हल्का किया है। अब आसानी से यूजर ओटीटी पर अपना मनपसंद का कंटेंट देख सकते हैं।
और दोस्तों वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर, असम में बाढ़ का तांडव, आईएमडी ने यहां जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज और कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश संभव है, इसलिए उसने यहां अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान व निकोबार में भारी बारिश की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।